नमस्कार, मैं हूँ मोनिका वर्मा। आज मैं आपको मेरी ही लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी मुँह ज़बान याद है, पर फिर भी कोई लाइन छूट ना जाए इसलिए देख के सुना रही हूँ। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैं अपनी ये कहानी सुनाना चाहूँगी, प्रकृति का बदला। मेरे बच्चों को भी ये कहानी बहुत पसंद है, इसलिए इसी से ही शुरू कर रही हूँ। सदियों से हम प्रकृति की गोद में जी रहे हैं। प्रकृति के हम पर इतने एहसान है कि हम किसी भी कीमत पर उसे चुका नहीं सकते। लेकिन क्या हमने कभी इसकी कद्र भी की है? इंसान की मौज सुख वाली जीवन शैली ने न जाने कितना कुछ बदलाव लाए हैं, जो अनिच्छनीय है। वन कटाई, फैक्ट्रियाँ, व्हीकल की मदद से हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि हम इससे हमारी आने वाली जनरेशन का कितना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे परिवर्तन का असर लंबे समय बाद होता है। प्रकृति में ऐसे अनिच्छनीय बदलाव को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार इस प्रकार है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अवकाशीय प्रदूषण। घंटी बजी, क्लास खत्म हुई। पढ़ाई अधूरी रखते हुए नियति मैडम ने बच्चों से कहा, आज के लिए इतना ही। प्रदूषण के बारे में हम अगली क्लास में और जानकारी लेंगे। तब तक आप सबको आसपास के प्रदूषण के बारे में जानकारी हो सके उतनी इकट्ठी करनी है। जैसे कि प्रदूषण क्यों फैलता है, इसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है, हमें क्या करना चाहिए, यह सब कुछ। ठीक है? सब बच्चे उत्साह और इसके बारे में चिंता जताते हुए बोले, यस मैम, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, हमें अगली क्लास का इंतज़ार रहेगा। वेरी गुड। तो फिर इसके बारे में हम अगली क्लास में और भी ज़्यादा जानकारी पाएंगे और हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह भी देखेंगे। लेकिन पहले आप सब अपनी ओर से इस बारे में जानकारी पाने की कोशिश करेंगे, ओके? नियति मैडम ने कहा। ओके मैम, बच्चों ने कहा, और नियति मैम दूसरे क्लास में अपना क्लास लेने के लिए चले गए। 5वीं क्लास के सारे बच्चे इस बारे में बातें करने लगे। तभी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास खत्म होते ही सोहन, रोहित, रितिका और तैमूर, जो पक्के दोस्त हैं, हर रोज़ की तरह एक साथ घर पर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई जगह कचरा इधर उधर बिखरा पड़ा है। गटर का पानी रास्ते पर बिखर रहा है। एक आदमी पेड़ काट रहा है। यह देखकर रितिका ने अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा, अरे देखो, वो पेड़ काट रहा है। रोहित बोला, इसी वजह से पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है। हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम बुरा होते हुए तो रोक सकते हैं। हमें उन अंकल को रोकना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें उन अंकल को रोकना चाहिए। यह कहकर सब अंकल की ओर दौड़े। अंकल, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हो? जैसे ये सवाल का जवाब इन बच्चों को चाहिए ही चाहिए। इस तरह तैमूर ने अंकल से सवाल किया। बच्चों की मासूमियत देखा न देखा, बच्चों को जवाब देते हुए कहा, अरे बहुत कचरा होता है, कौन साफ करे रोज रोज, इसलिए सोचा काट ही दो। बच्चे चकित होकर कहने लगे, सिर्फ सफाई की वजह से आप पेड़ काट रहे हो? आपको पता है यह हमारे लिए कितने उपयोगी है? और जो रोज की मुफ्त की ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका क्या? रोहित ने कहा, यह हमें प्रदूषण कम करने में भी मदद करता है, क्या आप नहीं जानते? रितिका बोली। अंकल तो गुस्सा हो गए और बोले, अरे जाओ जाओ यहाँ से, आए बड़े समझाने वाले। लोग इतना प्रदूषण फैलाते हैं, पूरा जंगल काटते हैं, वहाँ बोलो एक पेड़ काटने से क्या हो जाएगा? तैमूर को गुस्सा आया। एक पत्थर उठा के उस आदमी के सर पर मारा। उसके सर से खून निकलने लगा। बच्चे डर गए और वहाँ से भाग गए और वह आदमी भी पेड़ से उतर गया। सोहन, तैमूर, रोहित सब रितिका के घर की ओर दौड़े और वहीं रुके। रितिका अपने दोस्तों के साथ अपने रूम में चली गई। चारों बैठे। फिर रितिका ने कहा, तैमूर, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें उन अंकल को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। तैमूर बोला, हाँ, मुझे पत्थर नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो अपनी गलती ना मानकर उल्टा हमें ही डांट रहे थे। बड़े हैं तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करे। रोहित ने कहा, तैमूर की बात भी सही है रितिका, यदि हम कुछ गलती करते हैं तो हमें पनिशमेंट देते हैं, इन बड़ों को पनिशमेंट कौन देगा? तभी रितिका की मम्मी इन्हें नीचे से आवाज़ लगाई, रितिका, रोहित तुम्हारे साथ है क्या? रोहित की मम्मी का फ़ोन है। रितिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मम्मी, रोहित, सोहन और तैमूर तीनों हमारे साथ है। चलो ठीक है, तुम तीनों खाना भी यहीं खा लेना, मैं तैमूर और सोहन की मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, मम्मी ने कहा। ओके मम्मी, रितिका ने कहा। ओके आंटी, रोहित, सोहन और तैमूर ने भी कहा। चारों दोस्तों ने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क फिनिश कर लिया।
फिर नीचे आए खाना खाने के लिए। रितिका की मम्मी ने खाना तैयार कर दिया और रितिका के पापा भी ऑफिस से घर लौट आए। सबने साथ मिलकर खाना खाया। बच्चों ने चुपचाप खाना खत्म कर लिया, कहीं घर में तैमूर के किए हमले की बात पता ना चल जाए। खाना खाने के बाद चारों दोस्तों छत पर गए। रितिका ने 4 चारपाई लगाई और सब आराम करने के लिए लेटे। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। कुछ देर बाद अचानक सोहन की आँख खुली और पास की गली में रहते डॉक्टर विनय के घर का दरवाज़ा खटखटाया, जो वनस्पति शास्त्र में निपुण थे, पीएचडी कर रहे थे। सोहन का पीछा करते करते रितिका, रोहित और तैमूर भी चुपचाप वहां पहुंच गए। डॉक्टर विनय ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा सोहन, इतनी रात को क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन यह कब तक ठीक रहेगा? सोहन ने अपने भीतर के सवाल को घुमाते हुए पूछा। डॉक्टर विनय ने कहा, क्या मतलब? आओ अंदर आओ और बताओ क्या हुआ। तीनों दोस्तों अंदर न जा पाए, बाहर ही खड़े रहकर सब देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहन ने विनय को बताया कि जिस तरह हम सुख सुविधा में जी रहे हैं, हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रकृति बदला क्यों नहीं लेती? क्यों अपने साथ जो हो रहा है वो होने देती है? डॉक्टर विनय ने सोहन से पूछा, आज स्कूल में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया है क्या? सोहन ने आश्चर्य से कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? डॉक्टर विनय मुस्कुराए और बोले, तभी तुम आज यहाँ आए हो, वरना पहले ही आ जाते। चलो तुम्हें बताता हूँ। हमारे भीतर फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। कोई हमें दर्द पहुँचाता है तो हमारी नर्व सिस्टम तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर देने के लिए कहती है, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। तो क्या पेड़ पौधों में फीलिंग्स नहीं होती? सोहन ने पूछा। डॉक्टर विनय ने बड़ी सहजता से जवाब देते हुए कहा, होती है। जैसे सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की दिशा में ही रहता है, पत्ते हमेशा प्रकाश की दिशा में ही उगते हैं, लेकिन हमारे जैसे बदले लेने वाली उनकी फीलिंग्स नहीं होती है। तो क्या हम इनमें फीलिंग्स नहीं डाल सकते? सोहन ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर विनय थोड़ा सोचने के बाद सोहन को अपने घर के लैब में ले गए और कुछ केमिकल की बोतल लेकर छोटे से पौधे के पास ले गए। 2-3 बूंदें पौधे के मूल में डाली। डॉक्टर विनय ने कहा, अब इसका एक पत्ता तोड़ो। सोहन ने जैसे ही पत्ते को खींचने की कोशिश की, पूरा पौधा सिकुड़ गया और सोहन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुरंत ही डॉक्टर विनय ने कैंची लेकर पौधे को मूल से अलग कर दिया और सोहन का हाथ छुड़ाया। सोहन तो एकदम डर गया। क्यों डर गए? कुछ देर और रहते तो तुम्हारे हाथ से खून निकलने लगता और बड़ा पेड़ होता तो तुम्हारी जान भी ले लेता, डॉक्टर विनय ने कहा। सोहन शॉक्ड है और फिर अचानक बोला, मुझे ये फॉर्मूला मिल सकता है? डॉक्टर विनय बोले, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे मुसीबत के वक्त ज़रूरत पड़ने के लिए बनाया है। वैसे भी यह पेड़ पौधों के लिए नहीं, किसी और वजह से बनाया है। ओके अंकल, मुंह लटकाकर सोहन ने कहा। क्या मुझे पानी मिल सकता है? अचानक जैसे बल्ब में लाइट हुई हो, इस तरह बोला। डॉक्टर विनय बोले, हाँ वो मिल सकता है, अभी लाता हूँ। डॉक्टर विनय पानी लेने के लिए गए, उतने में सोहन ने दूसरी बोतल में थोड़ा सा फॉर्मूला ले लिया। तभी डॉक्टर विनय आए। सोहन ने पानी पिया। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा इस बारे में जानने के लिए। जैसे ही सोहन बाहर निकला, उसके दोस्त सामने खड़े थे। उन्हें देखकर सोहन डर गया, फिर भी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, झूठ मूठ का रौब जताते हुए बोला, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आधी रात को छुप छुप के यहाँ क्यों आए हो सोहन? क्या छुपा रहे हो हमसे? रितिका ने अदब से सामने सवाल किया। कुछ भी तो नहीं रितिका, मैं यहाँ विनय अंकल से कुछ पूछने आया था। तुम तीनों सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों परेशान करूं, घर पे आकर बता दूंगा, सोहन ने खुद को बचाते हुए कहा। अच्छा चलो अब बताओ, क्या जानकर आए विनय अंकल से? तैमूर ने गुस्से में पूछा। सोहन ने दोस्तों को विनय अंकल के घर से थोड़ा दूर ले जाकर आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर अपने जेब में छिपाई हुई बोतल को निकालकर कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये तो पानी है, रोहित ने कहा। तुम इसे चुरा के लाए हो? रितिका ने आश्चर्य से साथ पूछा। सोहन ने कहा, नहीं, हाँ वो। रितिका ने कहा, सोहन, हाँ या नहीं? रोहित ने कहा, सोहन तुमने चोरी की? सोहन ने कहा, श्श्श, पूरी बात तो सुनो, विनय अंकल ने मुझे खुद इस बारे में बताया है। रोहित ने कहा, लेकिन यह पानी क्यों चुरा कर लाए हो? तुम्हारे घर पानी नहीं है क्या? अरे बोलता था मैं कल से 2 बोतल पानी की लेकर आता, यह क्या किया? और वो भी इतना ही लिया?
सोहन ने कहा, अरे सुनो तो सही। इतना कहकर सोहन ने दोस्तों को पेड़ के पास ले जाकर इतना कहकर सोहन अपने दोस्तों को उस पेड़ के पास ले गया जो वो अंकल काट रहे थे। जहाँ जाकर सोहन ने उस बोतल में से कुछ बूंद उस पेड़ के मूल में डाली और चुपचाप वहाँ से चले गए। अब सुबह देखना क्या होता है। सोहन अपने दोस्तों से इतना कहकर उनके साथ वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन जल्दी उठकर उस पेड़ के पास आए। वो अंकल कोई दूसरे आदमी को लेकर आया था पेड़ कटवाने के लिए। जैसे ही वो आदमी पेड़ पर चढ़ा, तुरंत ही उस पेड़ ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और वो आदमी वहीं मर गया। अंकल ने सोचा, यह क्या हो गया, और वहाँ से भागने ही वाले थे। तुरंत पेड़ जैसे सब कुछ समझ गया हो वैसे उसे भी उठाकर वहाँ से फेंक दिया, लेकिन वो जिंदा था। जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भाग गए। चारों दोस्तों को इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था और वहाँ से भाग गए। भागते भागते वो बोतल वहीं गिर गई और टूटकर पानी में गिर गई और सारा फॉर्मूला पानी में घुल गया। पानी जहाँ भी जाता सब में बदले की फीलिंग्स जाग उठी। जमीन, पानी, हवा, पेड़, पौधे। बच्चे चुपचाप अपने घर जाकर स्कूल के लिए रेडी होने लगे। स्कूल जाने के लिए चारों अपने अपने घर के बाहर जहाँ हर रोज़ इकट्ठा होते हैं वहाँ मिले और चुपचाप स्कूल जाने लगे। रास्ते में एक लड़का प्लास्टिक के पैकेट से नाश्ता खा रहा था। वो पैकेट खाली होते ही उसने वही ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन ने वो पैकेट उठाया और सीधा उसके मुंह पर पटक दिया। रितिका ने डरते हुए सोहन से पूछा, सोहन, तुमने और किस किस में वो जादुई पानी डाला था? सोहन ने कहा, सिर्फ उस पेड़ में ही। तुम्हें भरोसा नहीं है तो ये देखो वो बोतल। कहते हुए अपने बैग में से बोतल निकालने लगा, लेकिन बोतल नहीं मिली। बोतल कहाँ गई? सोहन अपने आप से पूछने लगा। बोतल नहीं मिल रही, सोहन ने कहा। रोहित ने कहा, तुम सच बोल रहे हो? सोहन ने कहा, अरे मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा? अगर ऐसा होता तो वो बोतल वाली बात तुम लोगों से क्यों छुपाता? चलो उसी पेड़ के पास चलते हैं, तैमूर ने कहा और सब वहाँ चले। देखा तो पेड़ अपने पर बैठने वाले पंछियों के साथ खेल रहा है। कोई उस पेड़ पे पानी डाल रहा था तो उसे अपने करीब आने दे रहा है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। वहाँ से थोड़ा आगे गए तो वहाँ उन्हें कांच का एक टुकड़ा मिला जो उस बोतल जैसे ही था। पास में पानी। रोहित ने वो टुकड़ा उठाया और उसे सोहन को बताते हुए कहा, सोहन, क्या यह उसी बोतल का टुकड़ा है? सोहन ने टुकड़ा हाथ में लिया और देखकर बोला, हाँ, यह उसी बोतल का टुकड़ा है। देखो, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मार्ग है जैसा उस बोतल पर था। पास में पानी भी था जो इधर उधर बिखरा पड़ा था। बच्चे सब कुछ समझ गए। एक आदमी ने केला खाकर उसका छिलका वहीं डाल दिया तो केले का छिलका उसके मुंह पर आ गया। पानी में कोई फूल डालकर जा रहा था तो वही गंदे फूल उड़कर उस इंसान के सर पर आ गए। अब तो बड़े पेड़ के पास कोई छोटा पौधा है तो उसकी रक्षा भी वो बड़ा पेड़ ही करता है। अब तो हवा पर भी उसका असर होने लगा। बस, गाड़ी, स्कूटर सब टूट रहे थे। अंदर बैठे हुए मुसाफिरों की जान खतरे में है। कोई भी बिना वजह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जहां उस केमिकल का असर था, उस जगह पे उड़ने वाले प्लेन भी अपने आप अपना रास्ता मोड़ रहे थे। उस जगह की हवा उसे अपने आसपास भटकने भी न दे रही थी। फैक्ट्री का पानी आगे जा ही नहीं रहा था। जमीन को छूता कैसे? कोई कचरा भी नहीं फैला सकता। बिखरे पत्ते अपने आप पेड़ के करीब आकर खाद बन जा रहे हैं। पानी और कीचड़ में और भी पेड़ पौधे पल रहे हैं। कुछ दिनों में वहाँ का वातावरण सुंदर हो गया, लेकिन इंसानों के लिए जीना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी किसी को आदत जो नहीं है। एक औरत गंदा कचरा लेकर घर से बाहर निकालकर जैसे ही खाली जगह में डालने आई, तुरंत ही सब कुछ उसके ऊपर आ गया। एक शराबी शराब पीकर चल रहा है, वहीं पर लेट गया। उसकी बदबू धरती से बर्दाश्त न हुई और धरती ने उसे हवा में उड़ा दिया, जाकर गिरा किसी कचरे के डिब्बे में। बात दूसरे शहरों में भी फैल गई। डर की वजह से कोई कचरे का डिब्बा साफ ही नहीं कर रहा था। सारा कचरा जमीन ने उधर उधर बहा दिया। पवन और पानी ने उसे लोगों के घर में पहुंचा दिया। जैसे दरवाज़ा खुलता, सीधा घर के अंदर। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इतना कम था क्या? अब बारी आई गटर के पानी की। यह क्या करता? जहाँ से आता वहीं से वापस। मतलब लोगों के बाथरूम, शौचालय, वॉश बेसिन से यह गंदा पानी वापस घर में घुस रहा है। बच्चे भी अपने घर पहुंच चुके थे। सोहन के घर में भी गटर का पानी भर रहा है और सोहन आवाज़ लगाने लगा, बचाओ बचाओ।
इतने में उसकी आंख खुली तो देखा कि रितिका, रोहित और तैमूर उसकी आवाज़ से उठ चुके थे और उसे जगा रहे थे। सोहन घबराया हुआ था और उसने दोस्तों से पूछा, वो केमिकल कहाँ गया? तीनों बोले, कौन सा केमिकल? रोहित ने कहा, अबे जाग, सपने में केमिकल लाया था क्या? सब हंसने लगे। तैमूर ने कहा, हम तो रितिका के घर में हैं, देख इसे छत कहते हैं, छत। सब हंस रहे थे। रितिका ने कहा, अरे हम कल मैडम ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बस बातों ही बातों में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तैमूर बोला, और तू बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, किससे बचना है? प्रदूषण से? दिखा तो, तेरे दिमाग में प्रदूषण तो नहीं घुस गया ना? सब और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर सोहन ने कहा, अच्छा हुआ यह सपना था। शुक्रिया।